शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त दुख हरता सुख करता ज्ञान के सागर प्रेम के सागर सुख के सागर करुणा निधान परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 8 जून 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें प्रभु स्मृति का एक मधुर गीत सुनाएं। यश जी। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रहे जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जो जग का रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हैं हम अमृत प्याले, बड़ी जतन से छिपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारी याद के मोती गले की माला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल में तुम्हें जान लिया, दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तो दिल वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। परमात्मा के मिलन का सुख बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ का अनुभव बड़ा ही अद्भुत है। जो उनको परमात्मा को हमेशा साथ रखते हैं, बुद्धि में हमेशा जुड़े रहते हैं और उसके हाथ में हाथ दे के चलते हैं, तो वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे
विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। जब तक अशरीरी नहीं बनेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक माया जीत बन नहीं सकते। हमें माया जीत भी बनना है, प्रकृति जीत भी बनना है। वो तभी संभव है जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करें, सोल कॉन्शियस बने और फिर गॉड कॉन्शियस बने। तभी हमारा स्थायी योग परमपिता परमात्मा से लगा रहेगा। और जब तक हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से नहीं होगा, तब तक हमारे भीतर पावर आ नहीं सकती। ऑलमाइटी गॉड फादर से योगिक कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। तो हमें ऐसा कौन सा निश्चय करना है? तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को ये स्मृति रखनी है कि सृष्टि के जो दो प्रारंभिक युग हैं, सतयुग और त्रेता, इसमें देवी देवता पावन होते हैं, उनके शरीर भी पावन होते हैं, आत्मा भी पावन होती है, वो निर्विकारी होते हैं। लेकिन द्वापर में बार बार जन्म लेने से आत्मा का देह में मोह हो जाता है और धीरे धीरे आत्मा स्वयं को शरीर ही समझने लगती, आत्म स्वरूप की विस्मृति हो जाती। तो धीरे धीरे देह समझने से स्त्री पुरुष का भान पैदा हो जाता है और आत्मा पतित हो जाती है, देह पतित हो जाती है। लेकिन परमपिता परमात्मा हमें इस समय बता रहे हैं, शिव बाबा, कि बच्चे तुम्हें पावन बनना होगा, तुम्हें पवित्र बनना होगा, मन से, वाणी से, कर्म इंद्रियों से। जब तुम पवित्र बनेंगे और ये निश्चय पक्का होगा कि सतयुग में हमें पावन बनना है, तो हमारा योग कभी टूटेगा नहीं। हर वक्त हमारा बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से लगा रहेगा और कोई भी मायावी आकर्षण हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकेगा और हम कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा का साथ निरंतर बना रहेगा। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमपिता परमात्मा को दिल से याद करते हैं, लेकिन वो मजबूरी की याद होती है, मोहब्बत की याद नहीं होती। हमें तो परमात्मा को सच्चे दिल से, मोहब्बत से याद करना है। परमात्मा पिता इस कांटों की दुनिया से हमें फूलों के बगीचे में ले जा रहा है, फूलों की छांव में ले जा रहा है। जो विकारों रूपी कांटे हैं वो हमारे योग की शक्ति से समाप्त हो रहे हैं और हमारे भीतर अध्यात्म के फूल खिल रहे हैं। ये तो सभी मनुष्य आत्माएं जानते हैं कि अब का जो संसार है ये कांटों से भरा हुआ है, विषय विकारों के कांटों से, जिस कारण मनुष्य आत्माएं दुखी और अशांत हैं, परेशान हैं, गमगीन हैं, उदास, हर समय रोते रहते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा की याद जो है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं
तो फिर हमें धीरे धीरे हमारे अंदर सत्यता के, पवित्रता के, दिव्यता के फूल खिलने लगते हैं और फूलों की दुनिया सतयुग आ जाती है। तो अब इस वक्त हम जो हमारे कलयुगी संस्कार हैं उनको हम परिवर्तन करके सतयुगी संस्कार आत्मा में भर रहे हैं। और ये जो संसार में दुख अशांति है, ये हम सब जानते हैं क्यों है। इसका कारण विकार है, विकारों के कारण ही कर्मों के बंधन हैं। ये कर्म बंधन का हिसाब किताब है जो हम एक दूसरे के साथ, हमारा कर्म बंधन का हिसाब होता है। तो कभी किसी से सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। ये कर्मों की गति बहुत गहन है, कहना कर्मणों गति। हे अर्जुन, कर्मों की गति बहुत गहन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर सब कर्म की गति के अधीन है, राजा से लेकर रंक तक। हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमें कहते हैं कि अब का संसार कलयुग है, वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार जो आ रहा है भविष्य में, सतयुग, जिसको फूलों की दुनिया अथवा फूलों का बगीचा कहते हैं, वो कर्म बंधन से रहित है। वहां कर्म संबंध है, कर्म बंधन नहीं। वहां जीवन मुक्त अवस्था है। देवी देवता जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। वहां दुख, अशांति का नामो निशान नहीं है। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते हुए भी कर्मातीत, कर्मों के बंधनों से अतीत, हर समय आनंद की स्थिति में रहने वाले, मौज मस्ती में रहने वाले, खुशियों में रहने वाले। अब ये सारी दुनिया 5 विकारों से जकड़ी हुई है। परम पिता परमात्मा उसे ज्ञान और योग की कैंची से उन विकारों को काट रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना, दुष्कर्म नहीं करना, असत्य कर्म नहीं करना है, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। हम देख रहे हैं आजकल के हालात, प्रकृति के तूफान भी आते रहते हैं, देशों के बीच में युद्ध भी चलते रहते हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, बायोलॉजिकल वारफेयर का कितना भय बना हुआ है। मौत सामने खड़ा है, हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कयामत का दिन निकट, डूम्सडे आ रहा है। इसलिए सबको विषय विकारों की कब्र से जागना है और जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। खुद को भी पवित्र बनाना है प्रभु की याद से, जो परम पवित्र है, एवर प्योर है। और अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनाना है, मन से, वाणी से, कर्म से। इंद्रिय संयम रखना है, वाणी संयम रखना है। ये जो गंदी दुनिया है, छीछी दुनिया है, अब इस दुनिया से कोई कामनाएं नहीं रखनी है। और ये जो दुनिया का बेड़ा विषय विकारों के सागर में डूब रहा है, इसको सैल्वेज करने में साल्वेशन आर्मी बन के परम पिता परमात्मा का पूरा पूरा मददगार बनना है, सहयोगी बनना है, क्योंकि ये बहुत ही श्रेष्ठ कर्म है। आज की मुरली का वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा खजाने को बढ़ाने वाले, हर खजाने को बढ़ाने वाले, चाहे वो ज्ञान का खजाना हो, चाहे गुणों का खजाना हो, चाहे शक्तियों का खजाना हो, चाहे खुशी का खजाना हो,
योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी मूर्त भव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि बच्चे योग पे प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, कि जब तक योग पे प्रयोग नहीं करोगे तो अनुभव नहीं होंगे। एक्सपेरिमेंट से ही एक्सपीरियंस होता है। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। जो परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए हमें खजाने हैं ज्ञान गुणों शक्तियों का, उन पर योग का प्रयोग करो। बाबा कहते हैं खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो। जिसको कहते हैं ना कम खर्च बाला नशीन, यही है प्रयोग। हमें अपना टाइम, मनी, एनर्जी, थॉट्स वेस्ट नहीं करनी है। मिनिमम थॉट्स, मोर रिजल्ट। तो वो पावरफुल थॉट्स होंगी, पर्पसफुल थॉट्स होंगी, प्योर थॉट्स होंगी, तभी ऐसा संभव होगा। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, संकल्प का खर्च भी कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। ये अंडरलाइन करने वाला है। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। कई लोग बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, क्योंकि सोचा सोच ना होवे जे सोचे लखवार। बहुत ज्यादा सोचने से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। अगर मीनिंगफुल थिंकिंग है, पावरफुल थॉट है, साथ में फर्म डिटर्मिनेशन है, तो एक ही थॉट को अगर हम एक्शन में लाते हैं तो बाबा कहता है संकल्प भी कम खर्च होगा और प्राप्ति भी ज्यादा होगी। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं या कई घंटों भी ले लेते हैं, तो बाबा कहता है वो आप 1-2 सेकंड में कर लो। बस अगर पॉजिटिव थॉट होगी, समर्थ थॉट होगी और समुचित थॉट होगी, समुचित संकल्प होगा, तो हम वो काम 1 सेकंड में ही हमें टचिंग हो जाएगी। इसलिए वेस्टेज ऑफ थॉट्स समाप्त होना चाहिए। तो हम जो सोचेंगे वही होने लगेगा। हमारे संकल्प समर्थ हो जाएंगे, सत्संकल्प हो जाएंगे, तो हम कम सोचने से भी 1-2 सेकंड में ही उस काम को कर लेंगे। कम समय, कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी आत्मा। तो कम समय लगे, टाइम भी कम लगे, संकल्प भी कम लगे और रिजल्ट ज्यादा हो। आज की मुरली का स्लोगन है अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख, सदा अचल अडोल रहो। तो अचल अडोल अवस्था हमारी कैसे बनेगी? बाबा ने बताया कि जो आत्मा के अनादि संस्कार हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, उन्हें याद रखो। और साथ साथ जो आदि संस्कार हैं वो भी हमें याद रखने हैं। वो संस्कार कौन से आदि संस्कार? जो लक्ष्मी नारायण के संस्कार हैं, जो श्री कृष्ण के संस्कार हैं। वो कौन से हैं? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, किसी भी प्रकार की हिंसा न करने वाले। तो अगर हमें ये स्वरूप अपना याद रहेगा, अनादि स्वरूप आत्मा का और आदि स्वरूप देवी देवता रूप, ये संस्कार जब इमर्ज हो जाएंगे तो हम अचल अडोल हमारी अवस्था हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।